रात का समय था। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और हवा में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर मनुष्य का रोम रोम खड़ा हो जाए। कहा जाता है कि इस धरती पर एक ऐसा वीर जन्मा था जिसकी शक्ति का कोई मोल नहीं था। एक ऐसा वीर जिसे देखकर देवता भी चकित रह जाते थे। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी प्रतिज्ञा से संसार को हिला दिया और जिसने अपने शीश का बलिदान देकर अमरत्व प्राप्त किया। वह कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा थे। ये कथा आरंभ होती है महाभारत के समय से, जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णायक लड़ाई होने वाली थी। ये युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का नहीं बल्कि संपूर्ण धरती के भविष्य का युद्ध था। इसी समय जन्म हुआ बर्बरीक का। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। उसका जन्म अद्भुत था। बचपन से ही उसमें अपार शक्ति और साहस के लक्षण दिखाई देते थे। जब अन्य बालक खिलौनों से खेलते, तब बर्बरीक धनुष और बाण से खेलता। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और हृदय में अपार भक्ति। उसकी माता मोरवी उसे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती। बर्बरीक ने अल्पायु में ही युद्ध कला सीख ली। उसका शरीर विशाल और पराक्रमी था, परंतु उसके भीतर दया और करुणा भी उतनी ही प्रबल थी। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव और माता दुर्गा को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। ये 3 बाण ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बने। पहला बाण किसी भी वस्तु को चिन्हित कर सकता था, दूसरा बाण उन सभी वस्तुओं को नष्ट कर सकता था, और तीसरा बाण सभी छोड़े हुए बाणों को वापस बुला सकता था। इन 3 बाणों की शक्ति से बर्बरीक संपूर्ण संसार को जीत सकता था। इसीलिए उसे 3 बाणधारी कहा गया। बर्बरीक जितना पराक्रमी था उतना ही धर्मप्रिय भी था। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह हमेशा उस पक्ष का साथ देगा जो युद्ध में कमजोर होगा। ये प्रतिज्ञा आगे चलकर उसकी महानता और बलिदान का कारण बनी। समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध समीप आया। बर्बरीक ने अपनी माता से कहा कि अब समय आ गया है कि वह धर्मयुद्ध में भाग ले। माता मोरवी जानती थी कि उसका पुत्र अजेय है, पर वे ये भी जानती थीं कि उसकी प्रतिज्ञा उसे कठिन परिस्थिति में डाल देगी। उन्होंने भारी मन से उसे आशीर्वाद दिया और युद्धभूमि की ओर विदा किया। बर्बरीक अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में धनुष था और तरकश में केवल 3 बाण, परंतु उसका आत्मविश्वास ऐसा था मानो संपूर्ण सेना उसके साथ हो। रास्ते में उसे एक साधु मिला। वह साधु वास्तव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे जो बर्बरीक की परीक्षा लेने आए थे। कृष्ण ने उससे पूछा कि वह कौन है और कहाँ जा रहा है। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वह घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक है और महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा है। कृष्ण ने देखा कि उसके तरकश में केवल 3 बाण हैं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि केवल 3 बाणों से वह क्या कर सकता है। बर्बरीक ने गर्व से उत्तर दिया कि इन 3 बाणों से वह संपूर्ण संसार को जीत सकता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सच में तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो मुझे दिखाओ। तब बर्बरीक ने एक वृक्ष को दिखाया और कहा कि मैं इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक बाण से काट दूंगा। उसने पहला बाण चलाया और उस बाण ने सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। जैसे ही उसने दूसरा बाण छोड़ा तो उन सभी पत्तों पर प्रहार हुआ, लेकिन तभी कृष्ण ने एक पत्ता अपने चरणों के नीचे छिपा लिया। जब बर्बरीक का दूसरा बाण चला तो वह सीधे कृष्ण के चरणों की ओर गया। कृष्ण चकित हो गए। उन्होंने पत्ता हटा लिया और तभी बाण ने उस पत्ते को भी काट दिया। ये देखकर कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक के बाण वास्तव में अद्भुत हैं।
कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में गया तो उसकी प्रतिज्ञा के कारण वह हर बार कमजोर पक्ष का साथ देगा और परिणाम ये होगा कि युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तभी कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हे वीर, तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। बर्बरीक ने निसंकोच कहा कि आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। तब कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक क्षण भर मौन हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने कहा कि यदि यही आपका आदेश है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूँ। उसने अपने शीश का दान कर दिया। तभी से वह शीशदानी कहलाया। कृष्ण ने उसके शीश को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे वीर, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा शीश मैं युद्ध भूमि के ऊपर स्थापित करूंगा ताकि तुम संपूर्ण महाभारत युद्ध का साक्षी बनो। युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय का श्रेय किसे दिया जाए, इस पर विवाद हुआ। कोई अर्जुन का नाम लेता, कोई भीम का, कोई कृष्ण का। तब कृष्ण ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर उस शीश से पूछा जाए जिसने संपूर्ण युद्ध देखा है। जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने युद्धभूमि में केवल सुदर्शन चक्र को चलता हुआ देखा। सब कुछ कृष्ण ही कर रहे थे। पांडव तो मात्र साधन थे। ये सुनकर सभी मौन हो गए और कृष्ण की महिमा को स्वीकार किया। कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे ही नाम से पूजा जाएगा। लोग तुम्हें श्याम बाबा कहकर पुकारेंगे। तुम्हारे भक्त जब भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेंगे तुम उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करोगे। यही कारण है कि आज खाटू धाम में श्याम बाबा की भव्य पूजा होती है। कहा जाता है कि बहुत समय तक बर्बरीक का शीश धरती में दबा रहा। बाद में खाटू ग्राम के राजा को स्वप्न आया और उस स्थान की खुदाई कराई गई। वहां से शीश प्राप्त हुआ और उसकी स्थापना खाटू नगरी में हुई। आज भी लाखों भक्त वहां पहुंचते हैं और कहते हैं हारे का सहारा श्याम हमारा। श्याम बाबा की सबसे बड़ी महिमा यह है कि वे भावनाओं के भूखे हैं। उन्हें दिखावे या बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं। यदि कोई सच्चे मन से श्याम श्याम पुकार ले तो वे तुरंत दौड़े आते हैं। उनकी भक्ति में जाति पांति ऊंच नीच कुछ भी मायने नहीं रखता। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो भक्तों, ये थी खाटू श्याम जी की अद्भुत कथा। एक ऐसा वीर जो महाभारत का सबसे महान योद्धा हो सकता था, लेकिन जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान कर दिया। और उसी शीश दान ने उसे बना दिया कलयुग का सबसे बड़ा सहारा, हमारे प्यारे श्याम बाबा। आज भी लाखों लोग उनकी शरण में आते हैं और कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यदि आप भी बाबा श्याम की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से उनका नाम लीजिए और इस कथा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर घर में श्याम बाबा का नाम गूंजे। जय श्री श्याम।